आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर देश में फिर बहस तेज हो गई है। जंतर मंतर का प्रदर्शन भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन इस आंदोलन की मांगों पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। किसी को मिल रही खैरात भी नहीं। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव की मांग की थी। उनकी मांग थी कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा और सरकारी मदद में सिर्फ जाति को आधार बनाने के बजाय आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत को भी ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। उनकी मांगों में रिजर्वेशन पॉलिसी की समीक्षा, SC, ST और OBC में क्रीमी लेयर, आरक्षित वर्गों के भीतर कोटा के अंदर कोटा और रिजर्वेशन का लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था शामिल है। यहीं से असली विवाद खड़ा होता है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं इसका विरोध करने वालों का कहना है कि रिजर्वेशन सिर्फ आर्थिक गरीबी का सवाल नहीं है, इसका संबंध जातिगत भेदभाव, ऐतिहासिक वंचना और प्रतिनिधित्व से भी है। इसीलिए आर्थिक स्थिति के आधार पर रिजर्वेशन में बदलाव की मांग को लेकर दोनों पक्षों के तर्क बिल्कुल अलग हैं। अब इसी मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक रुख भी सामने आए हैं। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। इसी दौरान राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आरक्षण हटाने को लेकर बयान दे रहे हैं। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूँ, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाए। इन सब के बीच मायावती का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें वह लिखती हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में SC, ST व OBC समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुए कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई ये नई मांग कतई भी उचित व देश हित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समतामूलक समाज, विकसित व सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। देखिए, भारत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक बहस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका सीधा संबंध सिर्फ सरकारी नौकरी या कॉलेज की सीट से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और बराबरी के सवाल से भी जुड़ा है। लेकिन समय के साथ देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी बदली हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को भी समय के साथ उसी हिसाब से रिव्यू और रिफॉर्म किया जाना चाहिए। आपकी इसको लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।